जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इंग्लिश लर्निंग में नाउन प्रोनाउन के बाद अब हम एडजेक्टिव सीखेंगे। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण है। अक्सर ग्रामर में जब हम लिस्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो संज्ञा सर्वनाम के बाद क्रिया आता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, ऐसे लिस्ट आता है। मैं आपको जो है नाउन और प्रोनाउन के बाद से एडजेक्टिव बता रहा हूं। तो इसका लॉजिक ये है कि एडजेक्टिव जो है नाउन प्रोनाउन से ही जुड़ा हुआ है। विशेषण क्या कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसी को तो विशेषण कहते हैं। तो जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला है तो इनके पास सबसे ज्यादा होना चाहिए। वो जिसके नजदीक जो ज्यादा बैठता है और समझाने में आसानी होती है, वैसे ही हम ऊपर नीचे करके आपको बताते चलेंगे। तो विशेषण वो है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड when used with a noun or pronoun adds something to the meaning of the noun or pronoun। विशेषण वह शब्द है जो एक वाक्य में प्रयुक्त होकर के नाउन या प्रोनाउन को विशेषता प्रदान करता है। यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, शी इज ए गुड गर्ल। सेंटेंस क्या है? शी इज ए गर्ल। सेंटेंस इतना है कि शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। कैसी लड़की है? शी इज ए गुड गर्ल, अच्छी लड़की है। तो लड़की की विशेषता, ये जो गर्ल है ये नाउन है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तो गुड बता रहा है। तो इसलिए ये गुड क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है, इसको और अच्छी तरीके से सीखते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ बता देते हैं। विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। हमने शुरू में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने दिखाया था कि विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन होता है, चेंजेज होते हैं। अविकारी मीन्स जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन और नंबर, लिंग, पर्सन और नंबर, लिंग, वचन और पुरुष, इनके अनुसार अगर परिवर्तन आ रहा है उस शब्द में तो विकारी हुआ, और परिवर्तन नहीं आ रहा है तो अविकारी हुआ। और अविकारी में अव्यय को हम पढ़ते हैं। तो विशेषण एक विकारी शब्द होता है। जैसे बड़ा। अब जब यहां पर विकारी शब्द की चर्चा हो रही है तो बड़ा जो है वो पुरुष के लिए है, बड़ी जो है स्त्री के लिए हो जाएगा। हुआ ना विकारी, हुआ ना उसमें परिवर्तन। काला, पुरुष काला हो सकता है और स्त्री काली हो सकती है। तो बहुवचन काले लोग हो सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है उस शब्द में। लंबा, लंबी, लंबे। दयालु, भारी, सुंदर, इसमें परिवर्तन नजर नहीं आता। सुंदरी है ऐसा बहुत कम बोला जाता है। कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक दो, वीर पुरुष, गोरा, ये सब क्या है? विशेषण, ये विशेषता बता रहे हैं। जो जितने भी नाउन या प्रोनाउन है उसके पहले जब इनका प्रयोग होता है तो ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ये सरल शब्दों में समझें तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता चाहे उसके गुण का हो सकता है, रूप का हो सकता है, संख्या का हो सकता है, दोष का हो सकता है, भाव का हो सकता है, धर्म का हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का भाव होता है उसे विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। पहले आप बोलिए घोड़ा और बाद में बोलिए काला घोड़ा। अब जितने भी घोड़े होंगे उनमें से आप सिर्फ काले घोड़ों की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया? उसमें विशेषता लगने से उसके अर्थ सीमित हो गए, लिमिटेड हो गए। घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। यहां काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित, सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई। विशेषण वस्तु का स्वरूप बताता है।
विशेषण संज्ञा का आभूषण कहलाता है। विशेषण भाषा को सजीव, प्रवाह में प्रभावशाली बनाने में बड़े ही समर्थ उपकरण का काम करता है। हमारी विशेषण हमारी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जब हम वर और कन्या के मैच की बात करते हैं तो जैसे बोलेंगे कि कन्या है, उसका नाम ये है, लंबी है कि छोटी है, गोरी है कि काली है, पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है, बातूनी है कि ठीक ठाक है, ये सब प्रश्न जो है वो मन में आते हैं। मन में क्या आते हैं? जुबान पे आते हैं, और इनको क्लियर करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ये सब विशेषण है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? कैसा आदमी, मतलब वो व्यक्ति कैसा है, बुरा आदमी है, भला आदमी है। कौन विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी या पांचवा विद्यार्थी? कितने लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के? कहाँ के सिपाही? भारतीय सिपाही, रूसी सिपाही। विशेषण के उदाहरण जो है, आसमान का रंग नीला है, मोहन एक अच्छा लड़का है। लड़का जो है कैसा है? अच्छा है। टोकरी में मीठे संतरे हैं, संतरे बहुत होंगे, खट्टे संतरे भी होंगे, बड़े बड़े संतरे भी होंगे, छोटे छोटे संतरे भी होंगे, सड़े हुए संतरे भी होंगे, कच्चे संतरे भी होंगे, सूखे संतरे भी होंगे, मीठे संतरे भी होंगे। हम यहाँ पर सिर्फ मीठे संतरे की बात कर रहे हैं। रीता सुंदर है, रीता एक नाम है लड़की का। कैसी है? सुंदर है, ये उसकी विशेषता बता रहे हैं। कौवा काला होता है, ये कंफर्म है कि कौवा का रंग काला ही होता है, तो ये कौवा की विशेषता बता रहे हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? हिंदी में जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो विशेष्य भी पढ़ते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसकी भी विशेषता बताते हैं, किसकी? ये देखिए, टोकरी में मीठे संतरे हैं, ये जो मीठे हैं ये विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये संतरे की विशेषता बता रहे हैं। ये जो मीठे हैं ये संतरे की विशेषता बता रहे हैं। तो मीठे विशेषण हो गए और संतरे विशेष्य हो गए। अच्छा लड़का, अच्छा कौन है? लड़का। तो अच्छा विशेषण हो गया और लड़का विशेष्य हो गया। मतलब विशेषण जिसकी विशेषता बताता हो उसी को विशेष्य कहते हैं। विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण भी होता है। प्रविशेषण भी होता है। जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं कि विशेषण में फिर से विशेषण लगाते हैं, और विशेषण का भी विशेषण होता है। मैं आपको बताता हूं, वो लड़की अच्छी है, तो लड़की कैसी है? अच्छी है, ये विशेषण हो गया। वो लड़की बहुत अच्छी है, ये अच्छी का विशेषण जो है बहुत हो गया। तो जहां पर भी हम विशेषण का विशेषण लगाते हो उसको प्रविशेषण कहते हैं। और इस तरीके से देखिए, यह लड़की बहुत अच्छी है, तो यहां पर जो मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ जो विशेषण हो गया, हेल्दी हूं, पूर्ण स्वस्थ हूं, ये विशेषण का विशेषण हो गया। ठीक है। हिंदी में जो विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। और इनमें से जब भी परिमाण और संख्या की बात आएगी तो निश्चय और अनिश्चय का बोध कराना पड़ेगा। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुण मतलब क्वालिटी होता है। जो भी संज्ञा या सर्वनाम है उसके गुण के रूप की विशेषता बताने वाले को गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा नाम वैसा काम। गुणवाचक मतलब जो विशेषण गुण बताए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताए वो गुणवाचक संज्ञा। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, कालिदास के गुण का व्याख्यान क्या है? ये विद्वान है। पेड़ कैसा है? लंबा है। कमीज कैसी है? सफेद है। फर्नीचर कैसा है? पुराना है। फल कैसा है? ताजा है। घर कैसा है? पुराना है। तो ये सब गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद से परिमाणवाचक विशेषण है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। बहुत से बुक में परिमाण को वो परिणाम लिख देते हैं, मिस प्रिंटिंग है वो उस विद्वान की कोई गलती नहीं है,
उस लेखक की कोई गलती नहीं है। मिस प्रिंटिंग में कंप्यूटर अपने आप कई बार परिमाण को परिणाम लिख देता है। दोनों में बहुत फर्क है अर्थ का। परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, परीक्षा फल होता है ना, तो वो रिजल्ट हो गया, वो परिणाम हो गया। और परिमाण मतलब क्वांटिटी होता है, मात्रा होता है, तो ये मात्रावाचक है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का नाप तौल के परिमाण की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह किसी वस्तु की नाप और तौल द्वारा ज्ञापित किया जाता है। जैसे शेर भर दूध, अब तो शेर प्रचलन में भी नहीं है। तोला भर सोना, 8 ग्राम को 1 तोला कहते हैं साउथ में। थोड़ा पानी थोड़ा चाहिए, 1 गिलास चाहिए, 2 गिलास चाहिए। थोड़ा जब बोलेंगे तो अनिश्चयवाचक हो गया, 1 गिलास बोलेंगे निश्चयवाचक हो गया। कुछ पानी, सब धन, घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी, ये सब जो चीजें ये क्वांटिटेटिव है। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिमाण क्या है, यहाँ पर बहुत प्यास लगी है, पानी कितनी चाहिए, थोड़ी भी हो तो चली जाएगी। हालांकि इसका मीनिंग वैसा नहीं था, इसका मीनिंग बदल गया है समझने के अनुसार। मुझे थोड़ा वाटर चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, इसका मतलब कि मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी चाहिए। पानी को जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गिव मी वाटर, उसके बदले मैं थोड़ा सा यहाँ पर यूज कर देता हूँ। मंदिर में दान देने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। 4 क्विंटल जो है ये परिमाण है। थोड़ा अनिश्चित और 4 क्विंटल निश्चित मात्रा का बोधक है। देखिए, ये थोड़ा जो अनिश्चित है और 4 क्विंटल निश्चित मात्रा का बोधक है। संख्यावाचक, अभी तक हमने परिमाण देखा, अब हम देखेंगे संख्यावाचक। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की संख्या, विशेषण का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 विद्यार्थी दौड़ रहे हैं, संख्यावाचक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये संख्या है। तो जब कभी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले संख्या आ जाए तो ये संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कितने विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी। कितने घोड़े, 7 घोड़े, तो ये संख्यावाचक हो गया। कितने विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी, ये अनिश्चितवाचक हो गया। और कितने विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, ये निश्चितवाचक संख्यावाचक हो गया। संख्यावाचक 2 तरह का कर लीजिए, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जब 5 10 20 ये सब नंबर होंगे तो ये निश्चित नंबर बता रहे, इसे ये निश्चयवाचक संख्यावाचक सर्वनाम है, निश्चय संख्यावाचक सर्वनाम। और जब बोले कि कुछ विद्यार्थी हैं तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। तो इसलिए जब भी संख्यावाचक विशेषण आया तो कुछ निश्चित भी हो सकते हैं और कुछ अनिश्चित भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद से सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर इंडिकेट करता है, संकेत करता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तथा जो सर्वनाम विशेषण या सार्वनामिक विशेषण को कहते हैं, संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करता है, उसे संकेतवाचक कहते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। मेरी पुस्तक संकेत कर रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है, ये मेरी पुस्तक है। कोई बालक, पता नहीं किसका बालक, किसी का महल, पता नहीं किसका महल है। तो ये सब, ये देखिए उदाहरण क्या दिया है, ये लड़का तेज भागता है, यह लड़का, यहां पर क्या किया, यह, यहां पर देखिए यह मेरा घर है, ये मेरा जो है पोसेसिव हो गया। यहां पर यह जो है, यह मेरा घर है, ये सार्वनामिक संकेत कर रहा है, ये संकेतवाचक है, यह मेरा घर है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। तो ये क्या है, ये सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में थोड़ा सा फर्क बता रहा है। ठीक है जी, कभी कभी दोनों एक ही जैसे लगते हैं, होते भी हैं। तो इस तरीके से अब हम इंग्लिश में देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। हिंदी में विशेषण और इंग्लिश में एडजेक्टिव।
तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। पहले ही मैं बता चुका हूं, संज्ञा और सर्वनाम, यहां पर सिर्फ संज्ञा लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण में क्या क्या हो सकते हैं? कैरेक्टर हो सकता है, क्वालिटी ऑफ ए पर्सन हो सकता है, क्वालिटी ऑफ ए थिंग्स हो सकता है, जैसे गुड, बैड, हॉट, ये सब हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं। राम इज ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहां पर क्या हो रहा है? वो कैसी क्वालिटी की बात हो रही है? राम के पर्सन, राम नामक व्यक्ति की क्वालिटी की बात हो रही है। ट्री इज ग्रीन, उसके कलर की बात हो रही है। फ्रूट्स आर स्वीट, उनके टेस्ट की बात हो रही है। तो जहां कहीं भी कैरेक्टर, कलर, टेस्ट की बात आए संज्ञा से पहले या सर्वनाम से पहले, आप समझ लीजिए कि वो विशेषण है। विशेषण में क्या करता है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में वृद्धि करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। हिंदी में भी एडजेक्ट यही है। और विशेषण में क्या क्या हो सकता है? कंडीशन हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, साइज हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है। ये सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बारे के, कंडीशन के बारे में, के कलर के बारे में, के साइज के बारे में, के शेप के बारे में, के क्वालिटी के बारे में, जो कुछ भी आप बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। प्रैक्टिस में ऐसा देखा गया, यहाँ पर तो डर्टी, हैप्पी, हेल्दी, ये सब, ब्लू, डार्क, व्हाइट, ये सब इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ये सफिक्स लगा करके भी उनको एडजेक्टिव बनाया जाता है। ये फुल है, ब्यूटीफुल बनता है ना, तो इस हैंड जो है हैंडसम हो गया। तो इस तरीके से ये देखिए, ये जितने भी चीजें हैं इनसे जोड़ करके भी एडजेक्टिव बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव है ये। इन एडजेक्टिव को, ये लिस्ट है और ये लिस्ट हम इसलिए लाए हैं ताकि आप इसको ठीक से याद कर सके। शब्दों का पावर बढ़ाना भी हमारा काम है। हम अगर सेंटेंस पैटर्न तो जानते हैं लेकिन वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं। तो दिस इज माई बुक, ये मैंने बुक तभी लिखा जब मुझे पता है कि पुस्तक का इंग्लिश में बुक होता है, नहीं तो मैं लिखूंगा दिस इज माई पुस्तक। गलत हो गया ना, ग्रामर पढ़ने से क्या फायदा हुआ? अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें उस भाषा के शब्दों को भी जानना जरूरी है। तो आपके वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम मैं ऐसा लिस्ट आपको देता रहूंगा। ये बहुत ही हल्का है, ये आपके कॉमन यूज में है, ये डेली यूज में है, ये शब्द आते हैं। आप को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको अभी के अभी याद कर लीजिए, कल के लिए कोई चीज पोस्टपोन मत कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो क्लास है वो थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। अब क्लास एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो हमें जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम आप बढ़ाते जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आप समझें तो इससे पहले वाला, इसलिए आप इतना याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।